नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। हिंदी पेडागोजी का ये क्लास है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री करने वाले हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला जो होता है दृश्य सामग्री, दूसरा होता है आपका श्रव्य सामग्री, और तीसरा होता है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री। अब इन तीनों के बारे में आपको पता है पहले से। दृश्य सामग्री में जो दिखने वाली वस्तुएं होंगे या साधन होंगे, जैसे कि आपका आ जाएगा चित्र हो जाएगा, मानचित्र हो जाएगा, या फिर चित्र विस्तारक हो जाएगा, श्यामपट्ट इसमें आ जाएगा आपका। तो ये आपके दृश्य सामग्री होंगे। श्रव्य सामग्री में जो कानों में सुनाई देने वाले साधन हैं उनको बोलेंगे, जैसे आपका इसमें रेडियो आ जाएगा, ग्रामोफोन, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। दृश्य श्रव्य सामग्री में सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, आँख कान दोनों एक्टिव रहेंगे। जैसे इसमें टेलीविज़न, नाटक, चलचित्र, ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और इनको शिक्षण के दौरान यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अब दोस्तों इनके जो सिद्धांत हैं, ये प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, स्पष्टीकरण का सिद्धांत, अनुभव युक्त सिद्धांत, शब्दकोश में वृद्धि, शिक्षण में कुशलता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको प्रयोग करते हुए शिक्षकों को बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना होता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे दोस्तों। कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है। इसके पीछे का उसका उद्देश्य क्या है? भी उद्देश्य क्या है यहाँ पर? विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना, रोचक तरीके से प्रस्तुत करना है, जिससे कक्षा जो है प्रभावशाली बने। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं यहाँ पर। तो लाभ क्या होंगे? अधिक सरल बनाता है, रोचक बनाता है, मनोरंजक बनाता है, बिल्कुल। और बालकों में रुचि भी विकसित करता है, शिक्षण में कुशलता आती है, सभी हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षण सहायक सामग्री क्या करता है साथियों? शिक्षण सहायक सामग्री ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करता है, तब लंबे समय तक याद रहता है। रोचकता आता है, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ भी दूर होती हैं, और उपरोक्त सभी हो जाएगा। हिंदी पेडागोजी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या करती हैं? ये करती हैं, दोनों के लिए लाभकारी होती हैं दोस्तों, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर कौन नहीं है? तो विज्ञान तो विषय है, तो ये सामग्री नहीं होगा, ये तीनों सामग्रियाँ होंगे। प्रक्षेपक मतलब होता है दोस्तों प्रोजेक्टर। आगे देखें, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए? तो कैसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके पास। कैसी नहीं होनी चाहिए? बालकों को विचलित करने वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। तो भाषा और साहित्य को समझने के लिए ये सारी चीज़ें सहायक है दोस्तों। भाषा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक सहायता करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं।
दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ का जब चयन करें भाषा की पाठ्य पुस्तक में तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसे पाठों को जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर चयन करने में ध्यान रखना है। तीसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, तो बच्चा रिलेट कर पाएगा। यहाँ पर भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर भाषाई अभ्यास यहाँ पर कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। ले आगे बढ़ेंगे। भाषा की पाठ्यपुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे संबंधित पाठ होने चाहिए आपके? ये होने चाहिए साहित्य, संस्कृति और विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाषा की पाठ्यपुस्तक में विज्ञान से संबंधित भी पाठ होने चाहिए। ये तो रहते ही हैं, संस्कृति वगैरह साहित्य अपर क्लास में होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। मुख्य उद्देश्य है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। तीसरा वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है, टीचर है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, आप लोग आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। तो पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ करा रही है, मतलब मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाने का अवसर दे रही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब कोई भी भाषा पुस्तक, लैंग्वेज का जो बुक है, सफल कब माना जाएगा? तो ये माना जाएगा वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, तभी सफल माना जाएगा। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। आगे है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री सर्वोपरि अभ्यास पुस्तिका। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है?
यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ये ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी होगा। बाकी नीचे आंसर्स हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप लोग खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, धन्यवाद।